एक पिताजी के दो बेटे थे। आकस्मिक निधन हो गया तो श्राद्ध कर्म के लिए बेटों ने एक पंडित जी को बुलाया। श्राद्ध कर्म समझते हैं महाराज कि जो मरने के बाद 13वीं के दिन होता है या कहीं कहीं पर 10वें दिन होता है। तो पंडित जी आए, बैठे और देहाती भाषा में उनको तितखाना भी कहते हैं, तितखुआ। तो बैठे और कहने लगे कि बेटा, आज मैं तुम्हारे पिताजी के समान हूँ, अर्थात मुझको अपना पिताजी ही समझो। तो जो कुछ दोगे वो तुम्हारे पिताजी को ही मिलेगा। इस प्रकार से उन्होंने अंगूठी ले लिया और गले का सीकर ले लिया। बहुत प्रकार से व्यंजनों का रसास्वादन किया, खाया पिया, फिर भी उनका पेटवा ना भरे। पेट नहीं भर रहा था। किस चीज़ से? भूख से नहीं महाराज, धन के लोभ से। फिर कहने लगे कि अरे आज जो कुछ भी दोगे और जो कुछ भी करोगे मुझे थोड़ी मिलेगा, सब आपके पिताजी को मिलेगा। तो बड़का बेटवा थोड़ा उनका समझदार था, कहा अच्छा महाराज ऐसी बात है? तो कहने हाँ हाँ, आज जो कुछ भी करोगे सब तुम्हारे पिताजी ही पाएंगे। तो कहा रुकिए महाराज, अभी तक आपने बताया ही नहीं था। तो गया अंदर किचन में से एक कटोरा, कटोरी नहीं, एक कटोरा हरी मिर्च लेके आया, मिर्चा, और लाके सामने रख दिया। कहा महाराज, हमारे पिताजी जब तक एक पाव हरा मिर्चा नहीं खा लेते थे उनका पेटवा नहीं भरता था, उनकी आत्मा तृप्त नहीं होती थी। तो इसलिए इसको खाइए, नहीं तो जो कुछ दिया है अभी वापस ले लूँगा। हाँ, अब पंडित जी बड़े चक्कर में पड़े। रोते 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 किसी प्रकार से पानी के घूंट के साथ एक पाव मिर्चा खाए, क्योंकि अंगूठी और सीकर तो भैया बहुत महंगा सामान था, वापस करना संभव नहीं था। कहने का मतलब इतना महाराज कि दान देने वाले में श्रद्धा होनी चाहिए और लेने वाले में शांति का बोध होना चाहिए कि जो कुछ कोई दे दे, यही ब्राह्मणत्व होता है कि उसी में संतोष कर लेना चाहिए। अर्थात ब्राह्मण देवता को चाहिए था कि बहुत मिला और बेटों ने तो अपने श्रद्धा के अनुसार दिया ही था। तो कहानी ये सीख देती है कि खास करके ब्राह्मणों के लिए कि महाराज जहाँ कहीं भी जाओ, जो कुछ मिले उसी में संतोष बनाए रखो, नहीं तो वो दान जो है विष के समान हो जाता है, तीखी मिर्ची के समान हो जाता है। जय जय सीताराम।